हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि हम आप लोगों को क्लास 4 की मैथ पढ़ाने जा रहे थे, जो आपका पहला चैप्टर पढ़ाया गया था, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया गया था, तो उसमें आपको मिला था लॉन्ग और शॉर्ट। तो हम आपको बताएंगे लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में। आपका ये जो टॉपिक रहेगा वो लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बड़ा यानी लंबा, ठीक, और शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक। तो उसमें जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया था कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ये सब दिखने के लिए आप लोगों को वीडियो में अपलोड किया गया था। तो आइए हम देखते हैं। जैसे अभी मान लो ये क्या है, एक रेखा है, ये एक रेखा है ए बी, ठीक। अब ये एक रेखा है, तो इसके बगल एक रेखा और खींच दी जाए, ठीक। तो आपको दिख रही है ये छोटी रेखा होगी, ये बड़ी रेखा होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी लंबी रेखा, यानी कि लॉन्ग, ये लंबी रेखा हो जाएगी, ठीक, लॉन्ग लाइन। और ये होगा शॉर्ट लाइन, ठीक। तो ये क्या होगी, छोटी रेखा। तो हम ऐसे पता करते हैं कौन लंबी रेखा है और कौन छोटी रेखा है। तो उसी प्रकार से अभी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, ठीक। उसके बाद एक पेड़ यहाँ पर है, उसके बाद एक पेड़ यहाँ पर है, ठीक। ये आपके 3 पेड़ हैं। तो अभी बता दिया जाए कि ये यहाँ से कितने मीटर दूरी पर है। मान लो मीटर नहीं, इसमें तो ये मान लो 500 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर है, 500, ठीक। और इन दोनों के पेड़ के बीच की दूरी कितना है, मान लो ये हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक। तो अभी बताया जाएगा कि ये 60 हो गया, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो लॉन्ग होगी, ये लॉन्ग दूरी होगी, और यहाँ से इसकी दूरी 60 होगी, यानी कि नज़दीक होगी, ठीक। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, और इसके भी कई माध्यम है पता करने के लिए। आप खुद एग्जाम्पल बना करके पता कर सकते हो। जैसे भी मान लिया जाए अभी यहाँ पर एक भी पेड़ हो जाए, ठीक। अब यहाँ से इसकी दूरी कितना हो गई, मान लो हम मानते हैं 150 मीटर, और यहाँ से इस यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पर कुछ भी मानना है आपको, मान लेते हैं चलो 500 मीटर हो गई, ठीक। इसको 500 मानते हैं, इसको 150 मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक में है, ये दूर में है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये 500 मीटर और ये कितना है 150। तो 150 क्या होता है, 500 से छोटा होता है। क्या होता है, 500 से छोटा होगा, इसलिए ये क्या होगी, शॉर्ट होगी। और ये क्या होगा, लॉन्ग होगा। यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग का हम कैसे पता लगाते हैं, नंबर्स के द्वारा, यानी कि संख्याओं के द्वारा से पता लगाते हैं। बड़ी और छोटी संख्या के माध्यम से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी दूरी लॉन्ग है और कौन सी दूरी शॉर्ट है, ठीक। तो ऐसे हम समझते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट कौन सा। चलो ये 200 मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसे हम क्या करेंगे, दूरी को लॉन्ग और शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए ठीक है, हम अब आप लोगों को आगे बताते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि ये सब लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जो होती है ये हमें नंबर्स से पता चलते हैं। किससे पता चलते हैं, नंबर से। जैसे अभी यहाँ तक पूरा बताया गया था 1200 है, यहाँ तक 500 हो गया, यहाँ तक 500 हो गया, यहाँ 200 हो गया, तो ये सबसे लॉन्ग था, फिर ये शॉर्ट था। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये लॉन्ग होगा, ये शॉर्ट होगा, ठीक, ये शॉर्ट होगा। अगर हम ये दोनों पेड़ के बीच की दूरी लेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखिए 500 ये भी है और ये भी 500 है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा आपस, ठीक। तो बराबर भी हो सकता है, लॉन्ग भी, यानी कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये सब किस पे डिपेंड है, हमारे नंबर्स पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताइए। आइए चलिए हम एक गेम के बारे में आप लोगों को बताएंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या करना है।
इस मान लीजिए एक रेखा है आपका, ये एक जैसे आपका बुक में क्वेश्चन भी दिया गया था, वो रन वाला दिया गया था कि बच्चे दौड़ते हैं कौन किसके कितना करीब है। ठीक, तो मान लीजिए ये कितने मीटर की दौड़ है आपका, हम मान लेते हैं चलो 1000 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है? 1000 मीटर की दौड़ है। ठीक, अब यहाँ से कितने लोग दौड़ रहे हैं? मान लीजिए चलिए 4-5 लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ से मान लो ये पहुँच गए, यहाँ पे मान लो ये हैं एक, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है। ठीक, मान लो ये सब क्या कर रहे हैं? दौड़ को दौड़ रहे हैं। ठीक, ये फाइनल रेखा है, ठीक है ना, ये आपकी फाइनल लाइन है जो दौड़ को जीतेगा। अब ये दौड़ से कितने दूरी पर है? चलिए हम मान लेते हैं इनका नाम, चलो हम लिख लेते हैं इनका नाम, एक का लिख लो रोहन, इनका सोहन, ठीक, और इनका लिख लेंगे रमेश, और इनका लिख लेंगे सुरेश। ठीक, ये लाइन से कितनी दूरी पर हैं? ये दोनों लाइन है, यहाँ पर ये मान लो 30 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर है? 30 मीटर। और ये जो है इनसे कितने मीटर दूरी पर हैं? इनको मान लेते हैं हम 40 मीटर, और इनकी दूरी हम मान लेते हैं, ठीक, इनकी दूरी मान लेते हैं चलो हम 150 मीटर, इनकी दूरी मान लेते हैं हम 20 मीटर। ठीक, तो इसमें से जैसे लॉन्ग और शॉर्ट जो है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और समझ करके आपको बताना है। तो रेखा के पहला क्वेश्चन है आपका, रेखा के पास कौन है? यानी कि रेखा, फाइनल रेखा के, रेखा के पास कौन है? ठीक, तो पहला क्वेश्चन है रेखा के पास कौन है, तो आपका क्या हो गया? रेखा के सबसे पास कौन है? रोहन है, तो ये हो गया रोहन। तो पास यानी कि 60 हो गया ना, जैसे हमने बताया था अभी पास छोटा, तो यानी कि ये सबसे पास कौन है? रोहन। ठीक, अब उसके बाद पूछा जा रहा है सबसे दूर कौन है। दूसरा क्वेश्चन में से पूछ लिया जाएगा कि सबसे दूरी पर कौन है। तो आप लोगों को देखना है सबसे दूरी पर कौन है। तो सबसे दूरी पर यहाँ पर देखते हैं, सबसे दूरी पर कौन है? सुरेश है। कौन है? सुरेश। ठीक, अब सुरेश कितनी दूरी पर है, यहाँ पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, सुरेश कितनी दूरी पर है। ठीक, तो ऐसे हम चलिए पता करते हैं सुरेश कितनी दूरी पर। देखो इनसे ये रेखा से 30 मीटर, फिर ये 40 मीटर, तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। ठीक, और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। 20 में 70 में 150 जोड़ेंगे तो 320 होगा, और 320 में 20 जोड़ेंगे 340, यानी कितने दूरी पर है? 340 मीटर दूरी पर है। यानी कि रेखा से सुरेश कितनी दूरी पर है? 340 मीटर। तो ये सब जो होता है हम किसके माध्यम से पता करते हैं? ये रेखा के माध्यम से पता करते हैं। यानी कि जो इस पर नंबर्स लिखा रहता है, नंबर्स को ऐड करके जोड़ करके ऐसे सब पता करते हैं कि वो कितनी दूरी पर है, कौन है। ऐसे आपका 1-2 रेस दिया गया है और आप लोगों को बताया गया है, इस तरीके से ये भी बताया गया है और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना। तो अब आइए हम आप लोगों को, जैसे इसमें क्या है, छोटे छोटे प्लस रहते हैं और माइनस रहते हैं, ऐसे ही आपकी बुक है। ठीक, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अगले वीडियो में नेक्स्ट बताया जाएगा। धन्यवाद।